बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर आकिल बालिग मर्द और औरत पर पाँचों वक्त की नमाज़ें वक्त पर अदा करना फ़र्ज़ है। अगर बिलफ़र्ज़ किसी वजह से नमाज़ें क़ज़ा हो गईं तो उन नमाज़ों की क़ज़ा पढ़ना भी फ़र्ज़ है। अगर बहुत सारे सालों की नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं तो उन क़ज़ा नमाज़ों का हिसाब लगाने का तरीका ये है कि अपनी बुलूगत के वक्त से लेकर अब तक जितनी उम्र हो गई है उस सारी उम्र का हिसाब लगाएं। जितने सालों की नमाज़ें क़ज़ा हो गई हैं उतने सालों की नमाज़ें आप क़ज़ा पढ़ें। अगर आपको अपनी बुलूगत का वक्त याद नहीं है तो मर्द 12 साल की उम्र से हिसाब लगाएंगे और औरतें 9 साल की उम्र से हिसाब लगाएंगी। अलबत्ता औरतों के लिए ये एक मखसूस हुक्म है कि औरतें इन दिनों से अपनी माहवारी के अय्याम मुस्तस्ना कर लेंगी, क्योंकि माहवारी के अय्याम में औरतों पर नमाज़ें फ़र्ज़ नहीं होती। उसके अलावा यहाँ ये बात भी ज़हन नशीन कर लें कि इन दिनों में जितने दिन आप मुसाफिर रहे हैं तो आप पर यह लाजिम है कि आप उन दिनों की कसर नमाज़ें क़ज़ा करेंगे, यानी ज़ोहर, असर और इशा में कसर नमाज़ों की क़ज़ा करेंगे। 4 की बजाय आप 2 फ़र्ज़ पढ़ेंगे। और जितने दिन आप मुकीम रहे उनमें आप पूरे फ़राइज़ की क़ज़ा करेंगे। याद रखें कि सिर्फ़ और सिर्फ फ़राइज़ और वाजिबात की क़ज़ा होती है, सुनन और नवाफिल की क़ज़ा नहीं होती। लिहाजा रोज़ाना के हिसाब से 20 रकातें आपने क़ज़ा करनी होंगी, यानी 2 फ़र्ज़ फ़जर के, 4 फ़र्ज़ ज़ोहर के, 4 फ़र्ज़ असर के, 3 फ़र्ज़ मगरिब के और 4 फ़र्ज़ इशा के और 3 वित्र आपने क़ज़ा करने होंगे। यहाँ पर यह बात भी ज़हन नशीन कर लें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जब आपको क़ज़ा की तौफ़ीक मिली है तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारी नमाज़ें इकट्ठे क़ज़ा कर लें। नहीं, आप अपनी रोज़मर्रा के जो मामूलात हैं उनको भी इख्तियार करते रहें। आप अपने लिए, अपने बच्चों के लिए हलाल रिज़्क़ भी कमाते रहें और फिर जो फ़ुर्सत के लम्हात आपको मिलते हैं उन फ़ुर्सत के लम्हात में आप क़ज़ा नमाज़ें पढ़ लिया करें। इसका बेहतरीन तरीका ये है कि आप जब वक्ती नमाज पढ़ने लगे तो उसके साथ कुछ नमाज़ें आप क़ज़ा पढ़ने की भी आदत बना लें। फ़र्ज़ करें आपने फ़जर की नमाज़ पढ़नी है तो फ़जर की कुछ नमाज़ें आप क़ज़ा कर लें। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ज़ोहर की कुछ नमाज़ें क़ज़ा कर लें। इस तरह आपके लिए क़ज़ा नमाज़ों का हिसाब लगाना आसान हो जाएगा। यहाँ पर इस बात का भी ख़्याल रखना ज़रूरी है कि क़ज़ा नमाज़ों में तायीन की नियत भी ज़रूरी है, यानी आपने ये भी मेंशन करना होगा कि आप कौन सी नमाज और किस दिन की नमाज क़ज़ा कर रहे हैं। यानी आप फ़जर की नमाज़ पढ़ रहे हैं, ज़ोहर की पढ़ रहे हैं और असर की पढ़ रहे हैं, कौन सी नमाज़ पढ़ रहे हैं और किस दिन की पढ़ रहे हैं। अब चूँकि दिन की तायीन करना मुश्किल है, इसलिए फ़ुक़हाए कराम ने इसका आसान तरीका ये बताया है कि आप ये नियत करें, फ़र्ज़ करें आप फ़जर की नमाज़ कर रहे हैं तो उसके लिए ये नियत करें कि मेरी ज़िंदगी की जो आखिरी फ़जर की नमाज़ क़ज़ा हो गई थी या जो सबसे मेरी ज़िंदगी में पहली नमाज फ़जर की क़ज़ा हो गई थी, मैं वो पढ़ रहा हूँ या वो नमाज पढ़ रही हूँ। तो इस तरह तायीन की नियत हो जाएगी और आपका क़ज़ा पढ़ना ठीक होगा। उसके साथ साथ ये बात भी ज़हन नशीन कर लें कि आम तौर पर अवाम के ज़हन में ये बात भी होती है कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी जुमे में, जुमे के बाद 4 रकातें एक मखसूस तरीके से पढ़ लेंगे तो सारी नमाज़ें जो क़ज़ा हैं वो क़ज़ा नमाज़ें आपके सर से उतर जाएंगी, वो बोझ उतर जाएगा। शरीयत में ऐसा कोई हुक्म नहीं है, ऐसी कोई नमाज नहीं है कि जिसको पढ़ने से क़ज़ा ख़त्म हो जाए, बल्कि सारी की सारी नमाज़ें क़ज़ा पढ़नी पड़ती हैं, तब ज़िम्मे से ख़त्म होती हैं, ऐसे ख़त्म नहीं होती। एक और बात भी इस हवाले से ज़हन नशीन कर लें कि क़ज़ा नमाज पढ़ लेने से क़ज़ा कर देने का जो गुनाह था वो ख़त्म नहीं होता।
آپ سے فرض تو ساقط ہو جاتا ہے، لیکن قضا کرنے کا ایک علیحدہ گناہ ہوتا ہے، وقت پر نماز نہ پڑھنے کا ایک علیحدہ گناہ ہوتا ہے، تو اس کی سچے دل سے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عاجزی و انکساری کرتے ہوئے توبہ کرنا بھی لازم ہے۔ جب تک توبہ نہیں کریں گے تب تک آپ کے سر سے اس گناہ کا بوجھ نہیں اترے گا، لہٰذا قضا کی جو توبہ ہے وہ بھی لازم ہے، اور قضا نمازیں پڑھنا بھی لازم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب کو 5 وقت کی نمازیں وقت پر ادا کرنے کی توفیق